मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी प्रश्न पूछी जाती हैं, सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास किए हैं। खासकर कार्यालयों में काम करने वाले जो भी कंप्यूटर पर बैठते हैं, उनसे संबंधित सारा प्रश्न है। तो आ गए हम अपने प्रश्न की ओर और इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक जिसने कंप्यूटर को बनाया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर जो विकसित हुआ है, कंप्यूटर बनाए हैं चार्ल्स बेबेज, और बनाने के बाद इसमें जो विकास हुआ है, सबसे ज्यादा योगदान किनका है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ? पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन बनाया जो भविष्य में आने वाले कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ? उसी के बेसिक पे अगला कंप्यूटर बना है। तो यह कौन थे जो पहले ही कंप्यूटर बना दिए, जो आगे भविष्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कंप्यूटर को विकसित करने के लिए? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबी। इसलिए क्योंकि यह चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर का जनक भी था और सबसे पहले आविष्कार भी किए हैं, तो यांत्रिक कंप्यूटर भी इसी ने बनाया जो आगे कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है जो बाहर का भौतिक मतलब फिजिकल होता है, जिसको हम छू सकते हैं। इस प्रकार से समझा जाए, जैसे हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया कंप्यूटर, हो गया स्क्रीन, हो गया, तो यह हम लोग का हार्डवेयर कहलाता है। जो भौतिक बनावट होती है वह हार्डवेयर कहलाता है। जो इसके अंदर एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित जो चिप में दर्ज होती हैं सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। हम पहले ही बता चुके थे, जिसको हम छू पाते हैं, देख पाते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू नहीं पाते हैं, सिर्फ देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है। तो यह कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम जो पहले से इनबिल्ड होता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है और भौतिक बनावट उसकी हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। जिससे आपको कंट्रोल होता है उसको सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर को नियंत्रण करने वाला कौन होता है? सीपीयू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, क्योंकि यह पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और नियंत्रित कर आगे का कार्य करवाता है। इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू से ही सारा प्रोसेस होता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह सारे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन सभी को एक जगह एकत्रित कर सबको डाटा इनपुट आउटपुट का काम करता है। इसलिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपको सीपीयू होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रखता है क्या कहलाता है? चिप। यह चिप होता है जिसमें स्टोरेज किया जाता है, भंडार रखते हैं। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जिसमें हम मात्रा
भंडार रखते हैं, कोई भी स्टोरेज रखते हैं, उसको चिप कहा जाता है। इसी चिप में 2-3 प्रकार की चिप होती हैं, जिसमें यह एक पहला चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? J.S. किल्बी। इसका सही आंसर हो जाएगा J.S. किल्बी। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत चढ़ी हुई होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? सब चीज का अलग अलग मापने का पैमाना होता है, इसमें भी कंप्यूटर की शब्द को मापने का पैमाना है, वह पैमाना स्केल को क्या कहा जाता है? बिट। किसी भी कंप्यूटर में शब्द को बिट में मापते हैं, 64 बिट, 32 बिट, इस प्रकार से बिट में मापते हैं। अगला प्रश्न, मेगाबाइट में मापते हैं, क्या मापते हैं? मेगाबाइट में क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो याददाश्त होती हैं, उनकी फास्टिंग होती हैं, रनिंग स्पीड होती हैं, इसी को मेगाबाइट में मापते हैं कि किस मेगाबाइट स्पीड से मेरा कंप्यूटर कार्य कर रहा है। तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं मेगाबाइट से। अगला प्रश्न, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट। स्टोरेज जो हम भंडार करते हैं, उस माध्यम की क्षमता की यूनिट होती है बाइट। अगला प्रश्न, 1024 बाइट बराबर होता है, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। अगला प्रश्न, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? BUG, बग क्या होता है? एरर होता है। कंप्यूटर में जो त्रुटियां आती हैं, एप्लीकेशन कार्य नहीं करता है, या कुछ भी आप कार्य कर रहे होते हैं, बीच में एकाएक वो इरेज हो जाता है, या कुछ भी आगे काम नहीं कर पाता है, तो वो एरर कहलाता है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको बग कहा जाता है। तो इसी में आधारित क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? वह उसका एरर होता है। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। आप ये पहले भी जानते होंगे कि मोबाइल में भी मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज भंडारण का काम करता है, इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है जो स्टोरेज भंडारण का काम करता है। अगला प्रश्न, पीसी का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंटर होता है। इसमें आपको सब प्रकार का ऑप्शन दिया गया है, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। सबसे तेज गति में काम करने वाला आपका होता है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किन संदर्भ में अलग होते हैं यानी भिन्न होते हैं? परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के रूप में यह एक दूसरे से अलग होता है। अब देखिए सुपर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के कंपैरिजन में किस प्रकार अलग होता है। परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार, बहुत अधिक स्टोरेज होते हैं, इसलिए यह सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से अलग होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का। द्विधारी अंक पद्धति का निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? अब देखिए, ये कंप्यूटर की भाषा जो होती है लैंग्वेज, जिसमें हर एक व्यक्ति का भाषा होता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, केरला, इस प्रकार से अलग अलग स्टेट की भाषा होती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी अपना भाषा होता है। भाषा से भी रिलेटेड
बहुत क्वेश्चन हमने लिया है और आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? सी फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो है आपको ये कंप्यूटर की भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है जो विज्ञान इसको सिद्ध किया है। यह कंप्यूटर की फोर्ट्रन वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र से उपयोगी है? यह पहले ही बता दिए विज्ञान से, क्योंकि इसको वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है। इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राफिक कार्य, ग्राफिक्स कार्य जो मिक्सिंग में काम करता है, यह COBOL भाषा उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा जो है ये ग्राफिक कार्य के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? COBOL का, COBOL भाषा का जो है ग्राफिक्स के लिए भी कार्य किया जाता है और वाणिज्यिक बिजनेस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन भाषा जो है प्रोग्राम के लिए यह सर्वप्रथम बना था, इसलिए यह प्रोग्राम में अधिकतर यूज किया जाता है फोर्ट्रन भाषा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है COBOL, इसलिए यह उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है क्योंकि इसको वाणिज्यिक व्यवसाय के रूप में भी काम करते हैं और ग्राफिक्स के रूप में भी कार्य करते हैं, इसलिए यह उच्चतर कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा COBOL, कोबोल कह सकते हैं इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? क्योंकि यह वाणिज्यिक भाषा है और व्यवसाय में यूज किया जाता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इसमें संभव है। अब आइए अगला प्रश्न है, फोर्ट्रन, LGOL, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है, जिस पर सभी भाषा आधारित हैं? यह भाषा है बेसिक। बेसिक 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक। फोर्ट्रन, एलोजेल, पास्कल, सोबल, यह सभी भाषा जो है, यह भाषाओं की नींव का पत्थर किसको कहा जाता है? यह इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं जहां काउंटिंग का काम होता है, उसमें कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन, और फोर्ट्रन ही सबसे पहला भाषा आपका कंप्यूटर के लिए बन के आया है। सॉरी, यहां ये हो जाएगा फोर्ट्रन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा है? यह आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन भाषा। जटिल वैज्ञानिक गणना जो कैलकुलेट किया जाता है, उसमें आपको फोर्ट्रन भाषा का यूज किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा जो है किसके लिए यूज किया जाता है? तो आपका यह है प्रारंभ में, मतलब भाषा लैंग्वेज जब आप सीख रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा जब सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहले बेसिक भाषा को सिखाने का काम किया जाता है। यह ही सभी भाषाओं की नींव है, क्योंकि यह शुरुआत इसी पे सभी भाषा का निर्माण हुआ है। तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है क्या कहलाता है? कौन सी भाषा को कंप्यूटर समझता है? मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है। मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? सन माइक्रोसिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसिस्टम
कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? सन माइक्रोसिस्टम। अगला प्रश्न है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, कौन सी भाषा को समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा, सदृश उच्च स्तरीय निर्देश कमांड बेस को यह समझता है, इंग्लिश को समझता है, मशीनी भाषा है, और उच्च स्तरीय निर्देश यानी कमांड को यह समझता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। इसको समझिए, कंप्यूटर ग्रिड किसे कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर होता है, अवसंरचना होता है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, एक एप्लीकेशन रूप में काम करता है जिसको कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं, अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया आईबीएम के द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा, विप्रो के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? विंडोज सॉफ्टवेयर जो है का निर्माण किसने किया था? तो यहां इसका कोई आंसर नहीं हो जाएगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हम आपको कमेंट्स में कर देंगे। अगला प्रश्न, ओरेकल है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। इनका भी आंसर हम आपके कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती हैं, कंप्यूटर में जो पासवर्ड लगाती हैं यह किसकी सुरक्षा करती हैं? तंत्र डिवाइस के अनाधिकृत अभिगमन से, ट्रांसफर से, ट्रांजैक्शन से, मतलब डिवाइस जो होती है तंत्र के अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड, जो उनका यूजर नहीं है, कोई और इसको एक्सेस ना कर ले, इसलिए पासवर्ड लगाया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड जो सुरक्षा करती हैं तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? मॉडम। मॉडम जो है, मॉडम क्या होता है? जिसमें सिम लगा होता है और इससे आप नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो कहता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा को अंतरित ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। यह क्या कहलाता है? मॉडम कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्रामर, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। अब कोई भी एप्लीकेशन में किस प्रकार से डेवलप होगा, जो आम आदमी को, व्यक्ति को, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उसको चलाने में आसानी हो, यह कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम है कि किस प्रकार से कमांड बेस का यूज करके हम सॉफ्टवेयर को, उसके काम को कम से कम समय में करने का प्रयास करें और अगला इजी वे में उसको एक्सेस कर पाए। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम होता है। तो इसी पर आधारित यह क्वेश्चन था, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, प्रोग्राम बनाता है, अगला सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बाइट में होते हैं 8 बीट, एक बाइट में होते हैं 8 बीट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 बीट। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? बंगलोर में। अगला प्रश्न, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनिक, ऑप्शन नंबर ए, ENIAC, इनिक।
पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है जिसमें अंक दर्ज किया गया था। 0 और 1 की भाषा को कंप्यूटर समझता है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या अंकीय कंप्यूटर है। इनिक भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में जो बना था सर्वप्रथम वह कौन सा कंप्यूटर बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। सबसे पहले यह भारत में निर्माण हुआ सिद्धार्थ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। उपर्युक्त दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों बिल गेट्स और पॉल एलन मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को चलाते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कोऑर्डिनेटर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल एलन। पॉल एलन और बिल गेट्स यह दोनों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और सह कोऑर्डिनेटर हैं पॉल एलन। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट को सूचना राजपथ, मतलब राजपथ हो जाता है रास्ता और सूचना को ट्रांसफर करता है इधर उधर। वो इंटरनेट जब तक आपके कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपका सूचना इधर उधर नहीं हो पाता है, इसलिए सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रेंटा मिल्सन को। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटा मिल्सन को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रेटा मिल्सन को। क्वेश्चन है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, विनोद धाम। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, विनोद धाम। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर शब्दावली में बग को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम में एक गलती। इससे पहले भी यह क्वेश्चन बताया गया था लेकिन यह दूसरे तरह से बताया गया है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? प्रोग्राम में एक गलती, एरर को बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म में होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी किसी भी ऑथराइज्ड पोर्टल को एक्सेस करते हैं उससे पहले www का यूज किया जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया सर्चिंग होता है, तो www का सर्च इंजन के रूप में काम करते हैं और यह वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। अगला प्रश्न, रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, सीपीयू का क्या अर्थ होता है? सीपीयू का क्या अर्थ होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, सीएडी कैड का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसमें इंजीनियर काम करते हैं। भवन नक्शा निर्माण या किसी भी निर्माण में कैड का काम किया जाता है जो इंजीनियर यूज करते हैं। सीएडी का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के रूप में इसका काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न, सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम ब्रांड नाम के से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा टीन बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न, याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? याहू,
गूगल एवं MSN क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं जिस पे आप कुछ सर्च करते हैं, सर्च इंजन वेब सर्च है जहां पे आप कुछ सर्च करते हैं। जिस प्रकार से आप गूगल पे सर्च करते हैं इसी प्रकार से याहू पर भी सर्च करते हैं और MSN पर भी सर्च करते हैं। यह इंटरनेट साइट्स हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। CD अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? क्योंकि हम पिछले इतने भाषा में प्रयोग किए हैं और भाषा से आधारित प्रश्न दिए हैं, तो आप लोग इसमें बताइए कि कौन सी यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में बेसिक है, ऑप्शन नंबर बी में सी है और ऑप्शन नंबर सी में फास्ट है, ऑप्शन नंबर डी में फोर्टन है। तो कौन सी यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फास्ट। बेसिक जो है शुरुआती भाषा है किसी भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। फोर्टन आपका जो है सबसे उच्चतर भाषा है और आपको COBOL जो है वाणिज्यिक और ग्राफिक्स भाषा है। C++ ये भी एक लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर में काम करता है। और अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली से नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा प्रकाश भंडारण। प्रकाश का भंडारण नहीं होता है। साइबर स्पेस यह आपका कंप्यूटर की भाषा है। अपलोड, कोई भी डाटा अपलोड कर, यह कंप्यूटर की भाषा है। मोडम जो कि सूचना का आदान प्रदान करता है, यह भी कंप्यूटर की भाषा है। और प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली यह शब्द नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक में क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक में क्या था? बल्ब। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस संबंधित प्रश्नों का संग्रह अगले वीडियो के भाग 2 में आप लोग के लिए लेकर आएंगे। एक ही वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्नों को बताना संभव नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। भाग 2, भाग 3 लेकर हम आप लोग के लिए आएंगे और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यह तीनों भाग में आपको पूर्णतः कंप्लीट कर दी जाएगी। जो भी आप कंप्यूटर से संबंधित परीक्षा में बैठेंगे एक भी प्रश्न इससे छूटने वाले नहीं है। तो अगले प्रश्न का इंतजार के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।